Assalamu alaikum everyone. My name is Zakaria. In this video, I would like to let you know about future continuous. Hope you are having a great time over there. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के ताल्लुक़ से, राइट। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस इसका आप उर्दू में तर्जमा कर सकते हैं मुस्तक़बिल इस्तिमरारी, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस तरह से हमने और लेसन्स में कुछ पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश किए थे ताकि उनको समझने के बाद पूरे सबक को समझना और पूरे लेसन को समझना आपके लिए आसान हो सके, इसी मेथड को हमने इस लेसन में भी अप्लाई किया है। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर वन है, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होगा, यानी ज़माने आइंदा में, इन फ्यूचर ऐसा काम जो चल रहा होगा, यानी जिसमें इस्तिमरार होगा, तसलसल होगा, जो कंटिन्यूसली हो रहा होगा। तो ऐसे काम को अगर हमें बताना हो तो हम उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस को लेकर के आते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सो रहा होगा, राइट। वो लिख रहा होगा, आप जा रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने आपको दो तीन जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं, आप इनमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो शख्स है उसका जो अमल है वो फ्यूचर में वो काम कर रहा होगा, राइट। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस है, राइट। तो देखिए, इसकी अलामत ये है और इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उर्दू या हिंदी सेंटेंस के आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आ रहा है, इट मीन्स दैट ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, राइट। इसके एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। वो कुरान करीम की तिलावत कर रहा होगा, वो सब सफ़र कर रहे होंगे, आपके वालिद साहब सो रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनमें देख पा रहे हैं कि रहा है, रही है, रहे होंगे और रही होंगे में से आप यहाँ पर कुछ न कुछ आ रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सबके साथ, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन अगर है तो सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब और मुआविन फ़िल इस्तेमाल होगा वो होगा विल बी मुस्बत जुमले में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और विल नॉट बी मनफी जुमला यानी नेगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पर वही बात आती है फिर शैल बी वाली भी। हमने पिछली वीडियो में उसके ताल्लुक़ से बताया कि वो कलीलुल इस्तेमाल है, उसके इस्तेमाल कम है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं किस तरह बनते हैं, अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, वो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस मुस्बत जुमला किस तरह बनेगा, उसका पहले, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी फ़ाइल लेकर के आएंगे, उसके बाद विल और शैल बी में से कुछ लेकर के आएंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म लेकर के आएंगे। आपको पहले हम बता चुके हैं आईएनजी फॉर्म यानी जो फ़ेल की पहली शक्ल होती है उसी के आखिर में आईएनजी लगा देते हैं, तो वही आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाती है, राइट। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होऊंगा, राइट। आप यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर आई सब्जेक्ट लाया गया है, उसके बाद विल बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मुआविन फ़ेल है, उसके बाद यूजिंग यहाँ पर फ़ेल की आईएनजी शक्ल और फॉर्म लाई गई है, उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाया गया है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। मनफी जुमला कैसे बनता है उसको देखिएगा। उसका फॉर्मूला, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी फ़ाइल लाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप विल और शैल इनमें से कुछ लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद नॉट और उसके साथ फिर यहाँ पर बी रखेंगे और यहाँ पर फिर आईएनजी फॉर्म उसके बाद लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
आई विल नॉट बी यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पहले यहां पर सब्जेक्ट लाया गया है, राइट, फिर यहां पर विल को लेकर के आए हैं, फिर नॉट यहां पर लाए हैं, फिर बी लेकर के आए हैं, उसके बाद यहां पर यूजिंग ये आईएनजी फॉर्म लाए हैं और मोबाइल यहां पर मफूल यानी ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सवालिया जुमला कैसे बनता है वो देखिएगा कि पहले विल शैल इनमें से कुछ लेकर के आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल रखेंगे, उसके बाद फिर बी लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म को रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल को रखेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, विल आई बी यूजिंग मोबाइल, क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होऊंगा, राइट। यहां पर देख पा रहे हैं आप, पहले ये हेल्पिंग वर्ब यानी मुआविन फेल विल लाया गया है, उसके बाद आई यहां पर सब्जेक्ट फाइल है, उसके बाद बी को रखा गया है, उसके बाद फिर यूजिंग यहां पर ये फेल की आईएनजी फॉर्म लाई गई है, उसके बाद मोबाइल यहां पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाया गया है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये कौन सा है सवालिया जुमलों में से वो सवालिया कि जो WH फैमिली वाला है, यानी जिसके शुरू में हम जब तक सवालिया लफ्ज़ नहीं लाएंगे वो सवालिया जुमला नहीं बनेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से पहले आप इसका फॉर्मूला देखिएगा कि यहाँ पे पहले WH फैमिली में से कुछ लेकर के आएंगे, उसके बाद विल शैल में से कुछ रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बी लाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म लाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट यानी मफूल को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसका देखिएगा, वाई विल आई बी यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहा होऊंगा, राइट। यहाँ पर पहले वाई WH फैमिली आप कह सकते हैं, इसको सवाली अल्फाज में से एक लफ्ज़ लाया गया जिसके माना आते हैं क्यों, और यहाँ पर विल लेकर के आए हैं जो मुआविन फ़ेल है, उसके बाद आई सब्जेक्ट है, फिर बी लाए हैं, फिर यूजिंग ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहाँ पर मोबाइल ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाया गया है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन कौन सा है ये सवालिया जुमला मनफी किस तरह बनेगा, WH फैमिली वाला, उसका तरीका आपकी खिदमत पे है। पहले WH फैमिली में से कुछ लेकर के आएंगे और उसके बाद विल शैल में से कुछ लाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यानी फाइल को लेकर के आएंगे, फिर नॉट के साथ बी को भी लेकर के आएंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लेकर के आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल आई नॉट बी यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा होऊंगा, राइट। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, वाई पहले लेकर के आए हैं जो WH फैमिली में से है, इसी को कह सकते हैं आप सवालिया अल्फाज में से एक लफ्ज़ लाया गया है इसको सवालिया जुमला बनाने के लिए। फिर उसके बाद विल ये मुआविन फ़ेल यहाँ पर लेकर आए हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आई यहाँ पर सब्जेक्ट यानी फाइल है, फिर नॉट बी का इस्तेमाल किया गया है, फिर यूजिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकर आए हैं, फिर उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कंजुगेशन विद ऑल पर्सन, सबके साथ आई वी यू दे ही शी इट और किसी भी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ जो स्ट्रक्चर्स यहाँ दिए गए हैं और जो सेंटेंसेस जिस अंदाज से यहाँ पर दिए गए हैं इस कंजुगेशन और गर्दान में, आपको इसी अंदाज से सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है आई विल बी यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होऊंगा, राइट। यहां पर आप देखिएगा कि मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होऊंगा, तो यहां पर आप आई की जगह यू भी लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं यू विल बी यूजिंग मोबाइल, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट। और इसी तरह आप यहां पर यू की जगह दे भी लगा सकते हैं, दे विल बी यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट। आप इसी तरह यहाँ पर ला सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको कि ही विल बी यूजिंग मोबाइल, आप यहाँ पर ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होगा। इसी तरह आप शी भी ला सकते हैं, आप कह सकते हैं शी विल बी यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही होगी, राइट। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, और कोई नाम भी आप यहाँ लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जैद विल बी यूजिंग मोबाइल, जैद मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होगा, राइट। आप इसको बार बार पढ़िएगा, अच्छी तरह से इसको याद करिएगा, इसको मेमोराइज कीजिएगा, सो दैट आपके लिए आसान हो सके इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना और इंग्लिश में बात करना, राइट। आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर, टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.